प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 15 मई 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। चलिए शुरू करते हैं। सुकू सरकार का बड़ा फैसला, कॉन्ट्रैक्ट की जगह ट्रेनी अफसर व कर्मचारी होंगे भर्ती, अधिसूचना जारी। राज्य में अब कॉन्ट्रैक्ट की जगह ट्रेनी अफसर व ट्रेनी कर्मचारी भर्ती होंगे। भर्ती प्रक्रिया की ये नई व्यवस्था 20 फरवरी 2025 से लागू होगी, जिसमें समकक्ष पदों पर कार्यरत स्टाफ और कर्मचारियों के वेतन का 60% वेतन मिलेगा। सरकार ने इसके लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्त कानून 2024 को लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी। इसके अनुसार 20 फरवरी के बाद अधिसूचित पदों पर होने वाली भर्तियों में चयनित उम्मीदवारों को नए कानून के तहत सरकार से समझौता करना होगा। नए नियमों के तहत भर्ती होने वाले स्टाफ को हर माह 1 का अवकाश मिलेगा। इसी तरह 10 मेडिकल लीव व 5 स्पेशल लीव भी मिलेंगी। 2 से कम बच्चों वाली महिला कर्मियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। 2 से अधिक बच्चों वाली महिला कर्मियों को 45 दिन का ही मातृत्व अवकाश मिलेगा। हिमाचल के कई भागों में 1 सप्ताह तक हल्की बारिश जारी रहने के आसार, तापमान में आएगा बदलाव। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 1 सप्ताह तक हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 16 मई तक राज्य के ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। 17 व 18 मई को मध्य व उच्च पहाड़ी कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी। 19 व 20 मई को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। वन विभाग के वाइल्ड लाइफ विंग का मुख्य कार्यालय धर्मशाला स्थानांतरित, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन विभाग के वाइल्ड लाइफ विंग के मुख्य कार्यालय को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी। बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पीसीसीएफ के कार्यालय को पीसीसीएफ टॉलेंट शिमला के कार्यालय से CPDKFW परियोजना कार्यालय धर्मशाला के भवन में स्थानांतरित किया गया है। कोल डैम में अब तैरेगी फिश टाइगर, एंगलिंग टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। बिलासपुर स्थित कोल डैम में अब फिश टाइगर कही जाने वाली महाशीर मछली का उत्पादन केस कल्चर के तहत किया जाएगा। मत्स्य विभाग ने इसके लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है। प्रारंभिक चरण में 1000 से 2000 महाशीर मछली के बीज प्रायोगिक तौर पर जलाशय में डाले जाएंगे। प्रयोग सफल रहने पर बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू किया जाएगा। जानकारी के अनुसार महाशीर मछली भारत और दक्षिण एशियाई देशों में पाई जाती है और इसे बेहद मजबूत और शक्तिशाली मछली माना जाता है। पाकिस्तान परस्त तुर्की के खिलाफ हिमाचल में फैला आक्रोश, सेवायात पर बैन की उठी मांग। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के दौरान जिस तरह तुर्की विरोधी देश के साथ खड़ा हुआ है, उसे देखते हुए केंद्र सरकार ने तुर्की को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश भी तुर्की के विरोध में खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने केंद्र सरकार से तुर्की से भारत में सेब के आयात पर तत्काल रोक लगाने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी कहा कि वे मुख्यमंत्री से इस मामले को प्रधानमंत्री के समक्ष उठाने का अनुरोध करेंगे। उनका मानना है कि तुर्की का पाकिस्तान के प्रति समर्थन भारत के हितों के खिलाफ है और इसलिए तुर्की के साथ व्यापारिक संबंधों पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। हिमाचल की सुरक्षा, चिट्टा तस्करी रोकने को पुलिस ने छेड़ा अभियान, अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थापित की नाका पोस्ट। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने राज्य की सीमा सुरक्षा, नशे के कारोबार पर लगाम और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से इंटर स्टेट बॉर्डर पर नाका पोस्ट स्थापित की। इनके माध्यम से इंटर स्टेट बॉर्डर पर नाका चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और प्रदेश में प्रवेश करने के साथ ही बाहर जाने वाले वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। इस तरह संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है ताकि राज्य में किसी भी प्रकार का अवैध प्रवेश रोका जा सके। बता दें कि ताजा परिस्थितियों को देखते हुए राज्य की सीमा सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हिमाचल के हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में स्थापित किए जाएंगे ये विभाग, 118 पदों पर होगी नियुक्ति। हमीरपुर स्थित डॉक्टर राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग स्थापित किया जाएगा।
इन विभागों में 118 पदों को सृजित कर भरा जाएगा। सरकार के इस निर्णय से जिला हमीरपुर के अलावा मंडी, ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जिले के मरीजों को उत्कृष्ट चिकित्सा उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप अस्पताल प्रशासन के द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि किडनी, नसों और पाचन तंत्र से जुड़ी हुई बीमारियों के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। शिक्षा विभाग में अंशकालिक जलवाहक होंगे नियमित, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में अंशकालिक जलवाहकों के नियमितीकरण को मंजूरी दी है। 31 मार्च 2025 तक दैनिक वेतनभोगी के रूप में सेवा की अवधि सहित 11 वर्षों की संयुक्त सेवा प्रदान करने को नियमित करने की बुधवार को अधिसूचना जारी हो गई। शिक्षा सचिव की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि शिक्षा विभाग में PTWC को स्थायी श्रेणी 4 के पदों पर नियुक्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 5 वर्षीय टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कोर्स के लिए अब नहीं होगी प्रवेश परीक्षा। BBA BCA एंट्रेंस 17 को। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 5 वर्षीय एकीकृत टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कोर्स में दाखिले के लिए अब प्रवेश परीक्षा नहीं कराएगा। कोर्स की 35 सीटों पर मेरिट आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। कोर्स के लिए करीब 20 आवेदन आए। अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर BK शिवराम और IVS की निदेशक प्रोफेसर सोनिया खान ने बताया कि आवेदन कम होने पर प्रवेश परीक्षा नहीं करवाई जा रही है। केंद्र राशन का 3 माह का कोटा देने को तैयार, लेकिन हिमाचल सरकार ने किया इनकार। आखिर क्या है कारण? केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले गेहूं व चावल का 3 महीने का कोटा देने को तैयार है, लेकिन प्रदेश सरकार ने एक साथ 3 महीने का गेहूं चावल का कोटा उठाने से इनकार कर दिया। इस संबंध में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों ने अतिरिक्त मुख्य सचिव RD नजीम से बैठक की। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में भारतीय खाद्य निगम ने प्रदेश सरकार को 3 माह का राशन कोटा देने का प्रस्ताव रखा। ऐसी जानकारी है कि सरकार ने राशन खराब होने की संभावना के चलते गेहूं और चावल उठाने से इनकार कर दिया है। हिमाचल के सूख रहे झरनों में फिर फूट पड़ा पानी। जर्मनी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के सहयोग से चली परियोजना। जर्मनी की एजेंसी के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में सूख रहे झरनों में पानी लौट आया। चंबा और कांगड़ा जिले में जर्मनी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के सहयोग से चली परियोजना से ये सफलता मिली है। इस परियोजना के सहयोग से ड्राई स्टोन चेक डैम, फार्म पॉन्ड बनाए गए हैं और पौधारोपण किया गया। लोगों को स्थानीय वनस्पतियों से कई तरह की वस्तुओं को तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया। राज्य सचिवालय में योजना विभाग के समक्ष वन विभाग ने ये सफल कहानी रखी। ये परियोजना 29 दिसंबर 2015 से 28 दिसंबर 2022 के बीच चली। इसकी अवधि को 29 दिसंबर 2022 से 30 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया। यहाँ पे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बनाने का सपना देख रही हैं, सो ज्वाइन करें नेशन डिफेंस एकेडमी, जहां आपको मिलती है स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग, बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स विद हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशनल फूड, SSB गाइडलाइंस अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल पुनीत सहगल, एंड योर फिटनेस विल सपोर्ट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस ऑन गिवन नंबर। CBI के रडार पर 11 और निजी शिक्षण संस्थान, हड़पी है लाखों की छात्रवृत्ति। हिमाचल प्रदेश के 181 करोड़ रुपए के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में 11 और निजी शिक्षण संस्थान CBI के रडार पर हैं। CBI छानबीन में सामने आया कि 238 निजी संस्थानों में से 20 ऐसे संस्थान हैं जिन पर 95 लाख से ज्यादा छात्रवृत्ति हड़पने के आरोप हैं। 6 ऐसे संस्थान हैं जिन पर 50 लाख से 94 लाख और 11 ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने 50 लाख से कम राशि में गोलमाल किया है। शिक्षिका से छेड़छाड़ के आरोप में शिक्षक सस्पेंड, पहले भी छात्रा से दुष्कर्म का दर्ज था केस। चंबा जिले के चुरा क्षेत्र के एक स्कूल में सहयोगी अध्यापिका के साथ छेड़छाड़ मामले में आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। इस बारे में स्कूल की तरफ से रिपोर्ट शिमला भेज दी गई। अब जांच पूरी होने तक शिक्षक स्कूल में सेवाएं नहीं दे पाएगा। पुलिस ने गुप्त सूचना पर घर में दी दबिश, 17 किलोग्राम चूरा पोस्त के साथ एक गिरफ्तार। पावटा साहिब पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन सेल की टीम ने एक व्यक्ति को 17 किलोग्राम चूरा पोस्त भुक्की के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट में केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। पावटा साहिब पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्पेशल डिटेक्शन टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई अमल में लाई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।